ये वीडियो में हम सोशल फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ को डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी को देख लेते हैं। Social pharmacy is a multidisciplinary field of education and research that focuses on the role, regulation and use of medicine in society. सोशल फार्मेसी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है एजुकेशन एंड रिसर्च का, जो ज़्यादातर फोकस करता है मेडिसिन के रूल्स एंड रेगुलेशन पर एंड मेडिसिन के यूज़ पर सोसाइटीज़ के अंदर। एक और डेफिनेशन होता है सोशल फार्मेसी का, वो भी देख लेते हैं हम। सोशल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सोशल फार्मेसी एक डिसिप्लिन है जो डील करता है मेडिसिन के रोल के साथ सोशल, साइंटिफिक यानी कि साइंस के नज़रिए से, ह्यूमनिस्टिक यानी कि एक इंसान के नज़रिए से। तो इन दोनों डेफिनेशन में कोई भी एक डेफिनेशन जो भी आपको सिंपल लगे वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दोनों के दोनों डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी देख लेते हैं कि आखिर सोशल फार्मेसी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये सोशल फार्मेसी काम कहाँ कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं हम। सोशल फार्मेसी प्रमोट द एडिक्वेट यूज़ ऑफ मेडिसिन। सोशल फार्मेसी मेडिसिन के यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। सोशल फार्मेसी ड्रग्स या फिर मेडिसिन की जो जांच पड़ताल होती है उनको अच्छे तरीके से करता है और साथ ही साथ ड्रग के सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी। सोशल फार्मेसी किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में खर्चे होने वाले पैसे को बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है। यानी कि जब हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो पैसे डालते हैं, उन्हें खर्च करते हैं, उन पैसे को कितने अच्छे से डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करना चाहिए, ये हमें सोशल फार्मेसी बहुत अच्छे तरीके से बताता है। सोशल फार्मेसी आइडेंटिफाई द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट। सोशल फार्मेसी पेशेंट की बिहेवियर एंड मानसिकता को पहचानने में बहुत हेल्प करता है। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। सोशल फार्मेसी ड्रग्स के डिटेल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड सेफ्टी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज़ ऑफ ड्रग। सोशल फार्मेसी ड्रग के सेफ यूज़ एंड ड्रग किस टाइप से बॉडी में एडमिनिस्टर करना है वो सब में हेल्प करता है। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। सोशल फार्मेसी मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, इन लोगों के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सोशल फार्मेसी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नॉलेज एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन। सोशल फार्मेसी किसी भी ड्रग के यूज़ करने के तरीके का जो अवेयरनेस होता है जनरल पब्लिक के बीच में, उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन देख लेते हैं। In the beginning, the discipline of social pharmacy was related to social distribution of drugs which were used by the patient and public, and it was also related to pharmacoepidemiology. But nowadays, social pharmacy is more involved in research of drug which is used in the population. Social pharmacy consists of all factors that influence the use of medicines such as medicine and health related beliefs, रूल्स, रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेसेस। शुरुआती दौर में सोशल फार्मेसी का जो डिसिप्लिन यानी कि जो इनका रोल था वो दो चीज़ों में था। पहला रोल सोशल फार्मेसी का ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में था जो कॉमन पीपल एंड पेशेंट के काम आ सके, और दूसरा रोल सोशल फार्मेसी का फार्माको एपिडेमोलॉजी के अंदर था। अब ये फार्माको एपिडेमोलॉजी क्या होता है इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ड्रग्स एक पॉपुलेशन में कितना और किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है पब्लिक के बीच में, एक पॉपुलेशन के बीच में, उसी को हम बोलते हैं फार्माको एपिडेमोलॉजी।
अगर आज के टाइम की बात करें हम, तो सोशल फार्मेसी आज के टाइम पर सोशल फार्मेसी का जो डिसिप्लिन है पॉपुलेशन में यूज़ होने वाले ड्रग्स के रिसर्च में भी है। सोशल फार्मेसी में वो हर एक चीज़ आते हैं जो ड्रग के यूज़ को इन्फ्लुएंस यानी कि बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स और हेल्थ को लेकर लोगों की सोच यानी कि उनका बिलीव्स क्या है, एंड रूल्स एंड प्रोसेस ऑफ मेडिसिन। The discipline of social pharmacy also includes research and development of drug, drug production, drug distribution, drug prescription and drug information. Social pharmacy का discipline यानी कि रोल ड्रग्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है, ड्रग के प्रोडक्शन में भी होता है, ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग ऑफ ड्रग के अंदर भी होता है, एंड ड्रग के इंफॉर्मेशन में भी बहुत ही ज़्यादा सोशल फार्मेसी का डिसिप्लिन यानी कि रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट हम स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ देख लेते हैं। यानी कि सोशल फार्मेसी का रोल क्या होता है, इनका स्कोप क्या होता है जनरल पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो 4 रोल होते हैं, 4 स्कोप होते हैं सोशल फार्मेसी के, जिनके वजह से एक कॉमन पब्लिक जनरल पब्लिक की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। पहला है हेल्थ फाइनेंसिंग, सेकंड है मेडिकल प्रोडक्ट एंड वैक्सीन्स, थर्ड होता है हेल्थ सर्विसेज एंड फोर्थ है हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो एक एक करके हम इन चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ फाइनेंसिंग को देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द कॉमन पीपल, सोशल फार्मेसी प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर through rational use of medicinal product. Social pharmacy helps to reduce the medication related problem and provide cheaper alternatives to it. कॉमन पब्लिक को फाइनेंशियल हेल्प करने में सोशल फार्मेसी कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है ड्रग के रैशनल यूज़ के ज़रिए। अब ये ड्रग का रैशनल यूज़, इसका क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर पेशेंट को उसके डिसीज़ के हिसाब से कम पैसों में सब मेडिसिन मिल जाए अगर उसे, तो उसी को हम बोलते हैं रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। सोशल फार्मेसी मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को रिड्यूस यानी कि कम करने में मदद करता है, और किसी भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए चीपर अल्टरनेटिव्स यानी कि आसान रास्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक कॉमन पब्लिक यानी कि एक जनरल पॉपुलेशन जनरल पब्लिक का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकल प्रोडक्ट एंड वैक्सीन्स। Due to increase in wide range of new medicinal product and vaccines and technologies, it become difficult for pharmacists and doctors to choose right drugs and right vaccines for a particular disease. So, social pharmacy provides proper guidance to the pharmacists and doctors in order to improve the health of public. So, रोज़ रोज़ नए नए ड्रग आने के कारण, बहुत सारे ड्रग होने के वजह से, बहुत सारे वैक्सीन्स होने के वजह से, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ होने के वजह से फार्मासिस्ट डॉक्टर एंड नर्सेज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कौन सा ड्रग ले, कौन सा वैक्सीन ले, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करे एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए सोशल फार्मेसी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर सोशल फार्मेसी का बहुत ही अच्छा रोल होता है इन फार्मेसिस्ट डॉक्टर एंड नर्सेज की मदद करने के लिए, जिनके वजह से एक जनरल पब्लिक की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेल्थ सर्विसेज। सोशल फार्मेसी ऑल्सो होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर सेफ एंड क्वालिटी मेडिसिन्स एंड हेल्थ सर्विसेज टू कॉमन पब्लिक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कॉमन पब्लिक। सोशल फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक जनरल पॉपुलेशन को, जनरल पब्लिक को अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से क्वालिटी और अच्छे मेडिसिन प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से कॉमन पब्लिक की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है हेल्थ इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पब्लिक, सोशल फार्मेसी प्रोवाइड ऑल द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक सच एज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन स्टेटस। पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सोशल फार्मेसी हर एक हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन के बारे में, इम्यूनिटी अच्छे करने के बारे में, वैक्सीनेशंस के बारे में। जैसे कि आप आजकल के टाइम पे देख रहे होंगे, हमें हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं कि वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब पूरी तरह से काम करता है सोशल फार्मेसी। अभी तक हमने ये देखा
कि सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है जनरल पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। बहुत सारे रोल होते हैं फार्मासिस्ट के पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम सबको देख लेते हैं। पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, तीसरा है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग, चौथा है हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट, फिफ्थ है एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशन, सिक्स्थ है प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, देन डिलीवरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, देन एट्थ वन है रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज इन देयर कम्युनिटी, एंड नाइन्थ वन है आइडेंटिफाइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। इन सब को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। द फार्मासिस्ट शुड रिव्यू एंड हैंडल प्रिस्क्रिप्शन इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड be able to check for the completeness and correctness of prescription. Also, if any clarification or correction is required in prescription, the pharmacist should directly contact to doctors or prescriber. फार्मासिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से कंप्लीट है और पूरी तरह से करेक्ट है कि नहीं। जैसे कि वो प्रिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीके से करेक्ट डेट मेंशन है कि नहीं, डॉक्टर का नाम एंड साइन मेंशन है कि नहीं, करेक्ट मेडिसिन के बारे में मेंशन है कि नहीं, वो सब एक फार्मासिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए। और अगर कोई भी डाउट अगर प्रिस्क्रिप्शन को लेके एक फार्मासिस्ट को जनरेट होता है, उसके मन में कोई भी डाउट आता है प्रिस्क्रिप्शन को लेके, तो उसे तुरंत डॉक्टर को कॉल करके या फिर उनसे कांटेक्ट करके उसके डाउट्स जो है प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड उनको क्लियर कर लेना चाहिए। सेकंड है dispensing of prescription and non-prescription medicines. The pharmacist should be able to dispense various prescription drugs and medicine which is required to patient according to Drugs and Cosmetic Act. Also, the non-prescription drugs, that is over-the-counter drugs, should also be dispensed by a pharmacist very carefully. So, pharmacist की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि पेशेंट लेके आते हैं उनके पास प्रिस्क्रिप्शन, उनको अच्छे तरीके से डिस्पेंस करना चाहिए, पेशेंट को अच्छे तरीके से उन्हें देना चाहिए, केयरफुली देना चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के साथ साथ ऐसे ड्रग जिनके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगते हैं, जैसे कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जिनको हम OTC ड्रग यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगते, जैसे कि पैरासीटामोल होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल्स होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम्स की टैबलेट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगते हैं, इनको हम OTC ड्रग बोलते हैं और इनको हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं। जब फार्मासिस्ट नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी किसी पेशेंट को देता है तो उस टाइम पे भी फार्मासिस्ट को बहुत ही केयरफुल तरीके से देना चाहिए। थर्ड हम देख लेते हैं इसके बाद provide patient counseling. The pharmacist should be able to counsel the patient about the drugs and medicine which is used by the patient. Pharmacist should also give knowledge to the patient about their disease and the effect of their drug. Pharmacist should also give knowledge to the patient about how to use their medicine effectively. हर एक फार्मासिस्ट को पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काउंसलिंग का मतलब उन्हें वो बता सके कि उन्हें कौन सी डिसीज़ हुई है, उनके डिजीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज दे सके, उनके डिजीज़ को ठीक करने वाले जो मेडिसिन हैं उनके बारे में बता सके कि मैं कौन कौन से मेडिसिन इनके डिजीज़ में यूज़ होती है, एंड उन्हें ये भी बता सके कि एक पर्टिकुलर ड्रग, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उनके डिजीज़ को ट्रीट करने में किस काम आ सकती है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हुआ रहता है, उन्हें खुद से ही इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो वो पेशेंट इंजेक्शन ले नहीं पाते, उनको तरीका पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से वो इंजेक्शन ले पाए। तो वो टाइम पे फार्मासिस्ट को उनको काउंसिल करना चाहिए, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप इस तरीके से ये इंजेक्शन को अपने बॉडी में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू मैनेज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द हॉस्पिटल एज पर द पॉलिसीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मासिस्ट शुड ऑल्सो चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड द ड्रग इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू टेक डिफरेंट चैलेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू मैनेज हॉस्पिटल फार्मेसी।
हर एक फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करता है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। फार्मासिस्ट के अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल में जितने भी मेडिसिन्स एंड ड्रग के रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके, यानी कि कौन से ड्रग्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है हॉस्पिटल में, कौन से ड्रग्स की कमी आ चुकी है हॉस्पिटल में, इन सब को मैनेज करने का तरीका एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो भी चैलेंजेस आती हैं एक हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज करने के लिए, वो सब चैलेंजेस एंड वो सब डिफ़िकल्टीज़ को भी एक फार्मासिस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपर्टीज़ ऑन मेडिकेशन। The pharmacist should be able to provide an expert opinion on medication to healthcare professionals such as doctor and nurses on safe and effective use of medication. हर एक फार्मासिस्ट के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके किसी भी डॉक्टर एंड नर्सेस को जब उन्हें डाउट हो कि कौन सी मेडिसिन को किस तरीके से एंड किस वे में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग यूज बाय द पब्लिक। हर एक फार्मेसी के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो किसी भी ड्रग की अच्छे तरीके से नॉलेज किसी को भी दे सके, जैसे कि वो उस ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ड्रग की केमिस्ट्री क्या होती है, वो ड्रग किस काम में आता है, वो ड्रग का एडवांटेज क्या होता है, वो ड्रग का डिसएडवांटेज क्या होता है। ये सब के सब नॉलेज जो है एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिलीवर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। Pharmacists should arrange various healthcare programs which include awareness about drugs, awareness about disease, awareness about public health, awareness about hygiene. हर एक फार्मासिस्ट को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एरिया में, अपने कम्युनिटी में एक हेल्थ केयर प्रोग्राम को अरेंज कर सके, जिसके अंदर वो डिजीज़ के बारे में बता सके कि हर एक पेशेंट को ड्रग्स के बारे में बता सके, हर एक पेशेंट को ये बता सके कि वो अपने हेल्थ को किस तरीके से अच्छे रख सकते हैं, और ये बता सके हर एक पेशेंट को एक हाइजीन कंडीशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो अपने घर पे और अपने एरिया में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज इन देयर कम्युनिटी। फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू रिकॉर्ड द इंसिडेंट्स ऑफ disease occurring in their community. For example, COVID-19, cases of dengue, malaria or any infectious disease. हर एक फार्मासिस्ट को अपने एरिया का एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि उनके एरिया में कौन सी डिजीज़ कितने तेज़ी से बढ़ रही है, उनका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एरिया में कोविड-19 के केसेस कितने हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में डेंगू के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, मलेरिया के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर सर्दी खांसी या फिर कौन कौन से इन्फेक्शन वाले डिजीज़ के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, ये सब के रिकॉर्ड एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइडेंटिफाइंग एडवर्स रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी एडवर्स रिएक्शन और एनी साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग विच अकर टू एनी पेशेंट इन देयर सराउंडिंग। हर एक फार्मासिस्ट को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से पेशेंट को ड्रग लेने के बाद कौन सी साइड इफ़ेक्ट हो रही है, कौन सी एडवर्स इफ़ेक्ट हो रही है। एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब होता है ड्रग का ऐसा इफ़ेक्ट जो कि किसी भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट या कंपनी को पता ना चले और वो इफ़ेक्ट बहुत ही हार्मफुल हो पेशेंट के लिए। सो इन सब का रिकॉर्ड एक फार्मासिस्ट को रखना चाहिए, इन सब की नॉलेज फार्मासिस्ट को रखनी चाहिए जो कि उनके एरिया में किसी भी पेशेंट को अगर हो रही हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अपना डाउट ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, वहाँ पे आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे हम नए नए इन्फॉर्मेशन डालते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।